बुरा वक्त भी गुजर ही जाता है, बस रब को हमारा सब्र आजमाना होता है। सच्चा व्यक्ति ना ही आस्तिक होता है ना ही नास्तिक, बल्कि सच्चा व्यक्ति हर समय वास्तविक होता है। करीबी साथ लाती हैं ज़माने भर के गम, सुना है मकान कच्चे हो तो चाहे लड़का हो या लड़की रिश्ते तक नहीं आते। ध्यान रहे कि रूठी हुई खामोशी से बोलती हुई शिकायतें अच्छी होती हैं। कोई माल में खुश है, कोई सिर्फ दाल में खुश है। खुश नसीब हैं वो लोग जो हर हाल में खुश हैं। साफ साफ ठुकरा देना ये झूठे वादों से बेहतर होता है। गुनहगारों की आंखों में झूठे गुरूर होते हैं, यहाँ शर्मिंदा तो सिर्फ बेकसूर होते हैं। पराये लोग ही प्यार करते हैं, इस दुनिया में अपने तो सिर्फ एक दूसरे की हैसियत नापते हैं। खुश रहना है तो अपनी फितरत में एक बात शुमार कर लो, ना मिले कोई अपने जैसा तो खुद से प्यार कर लो। कोई रूठ जाए अगर तुमसे तो उसे फौरन मना लो, क्योंकि जिद की जंग में दूरियां अक्सर जीत जाती हैं। ज़्यादा कुछ नहीं बदला जिंदगी में, बस बटुए थोड़े भारी और रिश्ते थोड़े हल्के हो गए। कलयुग है साहब, यहाँ झूठे को स्वीकार किया जाता है और सच्चे का शिकार किया जाता है। गाड़ी में अगर ब्रेक ना हो तो दुर्घटना निश्चित है। जीवन में अगर संस्कार और मर्यादा ना हो तो पतन निश्चित है। परमात्मा की कारीगरी तो देखिए कितनी अजीब है, हम सभी को बनाकर खुद गायब हो गया। यदि तुम चाहते हो कि दूसरे तुम्हारी प्रशंसा करें तो पहले तुम दूसरों की प्रशंसा करना सीखो। जब आप जीवन में असफल होते हैं तब आपको पता चलता है कि आपके दोस्त कौन हैं। तुम्हारे पास भी कम नहीं, मेरे पास भी बहुत हैं। ये परेशानियां आजकल फुर्सत में बहुत हैं। बीते कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता दो ऐसे चोर हैं जो हमारे आज की खूबसूरती को चुरा लेते हैं। यह बात दिमाग में बैठा लो, जिंदा हो तो निंदा भी होगी, क्योंकि तारीफें तो मरने के बाद हुआ करती हैं। जो रिश्ते दिलों में पला करते हैं वही चला करते हैं, वरना आंखों को पसंद आने वाले तो रोज बदला करते हैं। अच्छाई के पीछे कोई नहीं जाता, बुराई के पीछे सभी जाते हैं। कुछ लोगों में यह काबिलियत भी होती है, आप कितनी भी अच्छी बात कहो वह उसमें बुराई खोज ही लेते हैं। जिंदगी में उस इंसान को कभी मत खोना जो खुद गुस्सा करे और खुद ही तुम्हारे पास आकर सॉरी बोले। दर्द प्यार करने से नहीं मिलता, गलत व्यक्ति से प्यार करने पर मिलता है। ज़्यादा समझदार और मूर्ख में कोई फर्क नहीं होता, यह दोनों किसी की नहीं सुनते। कितने भी अच्छे काम कर लो, लेकिन याद तभी आओगे जब आपकी दोबारा ज़रूरत होगी। अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ नहीं आते, उनको पढ़ना पड़ता है। बोली बता देती है इंसान कैसा है, बहस बता देती है ज्ञान कैसा है। थकान कभी भी काम के कारण नहीं आती, बल्कि चिंता, निराशा, भय और असंतोष के कारण होती है। किसी बात पर तब तक विश्वास मत करो जब तक तुम स्वयं ना परख लो कि वो सच है। मनुष्य का अहंकार और मोह ही उसे बर्बाद कर देता है। उसे किसी शत्रु की जरूरत नहीं पड़ती। किसी के अंदर प्रेम जगाकर उसे छोड़ देना उसकी हत्या करने के बराबर होता है।
अहंकार और अकड़ दोनों ही सबसे बड़े दुश्मन हैं, क्योंकि ये ना आपको किसी का होने देता है और ना कोई आपका होना चाहता है। खूबसूरती उसमें नहीं है कि हम कैसे दिखते हैं, बल्कि खूबसूरती उसमें है कि हम औरों के प्रति व्यवहार कैसा करते हैं। धोखे से कमाए हुए पैसे को पुण्य के काम में लगाओगे तो पुण्य उसे ही मिलेगा जिसे तुमने धोखा दिया है। जीवन में बहुत सी मुश्किलें आएंगी, मगर कभी शिकायत मत करना, क्योंकि भगवान ऐसा डायरेक्टर है जो सबसे कठिन रोल बेस्ट एक्टर को ही देते हैं। हमारी वाणी, हमारा व्यवहार और हमारे विचार, ये सब हमारे अपने ही उत्पाद हैं, इसलिए इनकी गुणवत्ता जितनी ऊंची होगी उतना ही अधिक मान मिलेगा। भिक्षा पात्र तो भरा जा सकता है, लेकिन इच्छा पात्र कभी नहीं भरा जा सकता। संतोष में ही परम सुख है। जिस दिन हमारा मन परमात्मा को याद करने और उसमें दिलचस्पी लेना शुरू कर देगा, उस दिन हमारी परेशानियां हम में दिलचस्पी लेना बंद कर देगी। बेहतर को छीनकर बेहतरीन देना जानता है वो ईश्वर है। आपका अच्छा बुरा आपसे बेहतर जानता है। मैंने जिंदगी में एक ही बात सीखी है कि इंसान को कोई चीज़ नहीं हरा सकती जब तक वो खुद ना हार मान ले। सबको अपना जीवन बदलने के लिए समय मिलता है, पर समय बदलने के लिए दोबारा जीवन नहीं मिलता। वो जो साथ होकर भी साथ ना हो, वो चला भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कहने को तो बहुत अपने होते हैं, मगर जब मन उदास हो तो कोई पूछने वाला भी नहीं होता। उम्र से सम्मान जरूर मिलता है, लेकिन आदर तो व्यवहार से ही मिलेगा। सच्चे साथ देने वालों की बस एक ही निशानी है, वो जिक्र नहीं करते, हमेशा फिक्र करते हैं। बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचो। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात को भूल जाओ, और बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाओ। यह आवश्यक नहीं कि हर स्थान पर हम उत्तर दें। कुछ बातें हमें ईश्वर के ऊपर छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जब ईश्वर उत्तर देता है तो सारा संसार मौन होकर सुनता है। ईश्वर जिन्हें ऊंचाई पर पहुंचाना चाहते हैं उन्हें सबसे अधिक तकलीफ देते हैं, ताकि तकलीफ से लड़ते लड़ते वो मंजिल तक पहुंच जाए।